सहेली बनी देवरानी। फिर पता है क्या हुआ? मैंने जैसे ही थैला खोला उसमें 3 आलू थे और कम से कम 5 लौकी थी। पर वो कैसे? अरे मैंने उन्हें कहा था 3 किलो आलू लाना और आधी किलो लौकी, पर ये वहाँ जाकर भूल गए। 3 किलो लौकी और आधी किलो आलू लेकर आ गए। बात ऐसा है। ये तो कमाल हो गया। तो तूने उन्हें कुछ कहा नहीं? कहती क्या, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, फिर जब मैं दिमाग लगाया तो समझ में आया कि भुला के राम सब्जी गलत तौल से ले आए हैं। तो फिर मैं जब उनकी समझदारी बताई तो खुद भी हंसने लगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने कहा कि जब आपने गलती की है तो उसका खामियाजा आज तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, तो फिर क्या करवाया तूने जीजू से? मैंने कहा इतनी लौकी का क्या करे, तो खुद से ही बोले चलो लौकी की बर्फी बनाते हैं। पता है मैंने तो बहुत कम काम किया और सारी बर्फी इन्होंने ही बनाया। अरे वाह, तो कैसी बनी इतनी सारी लौकी की बर्फी? 1 नंबर की बकवास। 1 पीस खाकर ही फेंकनी पड़ी सारी की सारी। उनकी तो चेहरा बस देखने लायक था। घर में सब लोग इन पर हंसे ही जा रहे थे। ये है आरती और उसके बचपन की सहेली मीरा। आरती की शादी 2 साल पहले अमर के साथ हुई थी। अमर अपनी माँ सुमन और छोटे भाई सुधीर के साथ रहता था। कई दिन बाद आरती अपने माता पिता से मिलने मायके आई तो उसके आने के खबर मिलते ही उसकी बचपन की सहेली मीरा उससे मिलने चली आई, जो इसी मोहल्ले में रहती थी। दोनों बचपन की सहेलियां थी और एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। उस दिन उन दोनों ने ढेर सारी बातें की। फिर जब मीरा अपने घर जाने लगी तब, अच्छा मैं अब चलती हूँ। 2 घंटे हो गए यार बात करते करते, बिल्कुल पता ही नहीं चला। अब तू भी जाकर आराम कर। अरे यार, तुमसे बातें करने में तुम्हारा गिफ्ट देना तो भूल ही गई। है मेरा गिफ्ट? किस खुशी में? अरे कुछ नहीं, मैं जब अमर को तेरे बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर जाऊं। ये देखना कैसा है। अरे यार कितनी प्यारी इयररिंग्स है, कसम से अब ना मुझे तुझसे जलन हो रही है। जलन? पर क्यों? कितने प्यारे हस्बैंड मिले हैं तुम्हें यार, कितना केयर करते हैं। काश शादी उनसे मुझे हो गई होती। चल पगली, वैसे तेरे पास एक मौका है। क्या बोल रही है? अरे मैं अपनी देवर सुधीर की बात कर रही हूँ। वे बिल्कुल अपने भैया के 2 कॉपी है और तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। बोल तब बात चलाऊं क्या? चल पगली, ओके बाय। मीरा शर्माते हुए वहाँ से चली गई। आरती 1 हफ्ते के लिए अपने मायके आई थी और मीरा उस दिन उसे मिलने आई थी। और जब आरती के ससुराल जाने का वक्त आया तब, क्या यार अब तू चली जाएगी, पर मज़ा आ गया ना 6 दिन। हाँ यार, तेरे साथ 6 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। साथ में शॉपिंग करना, गोलगप्पे खाना, बचपन की सारी यादें ताज़ी हो गई यार। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। हाँ यार मुझे भी। अच्छा सुन, तूने क्या सोचा उस बारे में? किस बारे में? अरे यार, शादी तो करेगी ना कहीं, तो तू मेरे घर ही आ जाना। मिलजुल कर खूब मस्ती किया करेंगे। तू सच में कह रही थी क्या उस दिन? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा मजाक कर रही हूँ मैं? और क्या? देख, मेरा तो अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए मैं अमर को जानती नहीं थी। पर मेरी किस्मत देख, कितने केयरिंग और लविंग हस्बैंड मिले हैं। अब भरोसा रख, सुधीर भी वैसा ही है और मैं गारंटी दे रही हूँ उसकी। तू मेरी देवरानी बनकर आएगी, सोच फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। रोज शॉपिंग और रोज गोलगप्पे, एक बार सोच कर तो देख। पर और कुछ नहीं। अरे तू मेरी देवरानी बन जाएगी, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम दोनों, एक घर में एक छत के नीचे। प्लीज हाँ बोल दे यार। अच्छा ठीक है बाबा, पर बता कैसे करूं? मतलब कि वो सब के लिए मैं हूँ ना,
तू बिल्कुल चिंता मत कर। इतना कहते ही आरती ने मीरा को जोर से गले लगा लिया। दोनों सहेलियां बहुत खुश थी। उधर आरती ससुराल जाते ही अपने सास सुमन से मीरा के बारे में बात की। पूरा परिवार मीरा के घर पहुंचे। सुधीर को भी मीरा पसंद आ गई। चट मंगनी पट ब्याह होते ही मीरा आरती के देवरानी बनकर उसके घर आ गई। दोनों सहेलियों का ससुराल एक था। और फिर आरती, अब तू खुश है ना? आ गई तेरी देवरानी बनकर। पहली बात तो ये है कि ये तेरा और तू करना बंद कर मुझे, और दूसरी बात, मैं तेरी जेठानी हूँ। सबसे पहले तू मेरा पैर छू। ये क्या कह रही है आरती? क्या हो गया तुझे? समझ नहीं आता? पैर छू मेरे। आरती के ये बदलता हुआ व्यवहार देखकर मीरा हैरान रह गई थी, मगर वो मजबूर थी क्योंकि वो देवरानी थी और आरती उसकी जेठानी। ऐसे ही बेचारी मीरा आंखों में आंसू लेकर आरती के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी तो आरती ने फौरन उसके कंधे पकड़ लिए। ओए पगली, मजे ले रही थी तेरी। तू ना रुक जरा, बताती हूँ जेठानी की बच्ची। आरती ने मीरा के साथ ऐसा मजाक किया था कि एक बार के लिए मीरा भी घबरा गई थी। फिर गुस्से में आरती को मारने दौड़ी। उधर आरती भी पूरे घर में भाग रही थी। मीरा आरती को पकड़ लिया और खुशी से दोनों जोर से गले लग गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब जिंदगी भर साथ रहने वाली है। अब तो उन दोनों हर वक्त साथ ही रहती थी, साथ ही काम करती थी, घंटे बात करती थी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद घर के डॉलबेल बजी, जो इन दोनों सहेलियों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। कौन है आरती? देखना जरा। मैं हूँ माँ। घर के गेट पर खड़ी वो सुधीर और अमर की बड़ी बहन थी। वो बड़ा सूटकेस लेकर आई थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और फिर, अरे नंदिनी, ऐसे अचानक? दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए और नहीं आएंगे। मैं घर वापस आ गई माँ। इतना कहते हुए माँ के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने एक सांस में ही अपनी माँ को सारी बात बता दी। तू चिंता मत कर, जब तक तू चाहे यहीं रह। सुमन की बात सुनकर आरती और मीरा एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। शाम को रसोई में, आरती सुनना, ये नंदिनी दीदी क्यों आई है? यार मुझे नहीं पता। अच्छा, स्वभाव कैसा है इनका? ठीक ही है, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करती। इनकी शादी पहले हो गई थी तो मैं भी नहीं जानती ज़्यादा इनके बारे में। यार चिंता हो रही है। किस बात की? यार अब तक तो हम खूब मस्ती करते थे, मम्मी जी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, और नंदिनी दीदी मुझे तो खूंखार टाइप की लग रही है। चल पगली, ये सब मत सोच और अपना काम कर। मीरा का डर सही था। नंदिनी को ज्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं था और इसलिए नंदिनी की वजह से आरती और मीरा घर में शांत ही रहने लगी। फिर एक दिन खाने पर, अरे मीरा बहू, दाल तूने बनाई है ना? हाँ मम्मी जी, मैंने बनाई है। एक बार चख कर तो देख, कितना ज्यादा नमक है। मस्ती अपनी जगह पर है, पर काम को लेकर थोड़ा गंभीर भी रहा कर बेटा। जी माँ जी। सुमन गुस्से से खाने की मेज से उठकर चली गई। उसके बाद नंदिनी भी खाना छोड़कर चली गई और ये देखकर मीरा और आरती घबरा गई। अरे यार आरती, तू देख नहीं सकती थी? मैंने कहा था कि दाल में नमक डाल दे, ये थोड़ी ना कहा था कि तू उसमें नमक भर ही दे। फालतू में डांट पड़वा दी मम्मी जी से। तेरी कसम यार, मैंने ठीक ही डाला था, पर पता नहीं नमक इतना तेज कैसे हो गया। तू रहने दे यार, बस एक ही काम दिया था तुझे। इतना कहकर मीरा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। बाद में आरती उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मीरा नहीं मानती। फिर कुछ दिनों बाद, मीरा सुनना, क्या कर रही है? कपड़े धो रही हूँ, बता। यार एक मेरी साड़ी धो देगी क्या प्लीज? हाँ हाँ ठीक है, ला दे दे। मीरा गुस्से में आरती से साड़ी ले ली
उधर कपड़े धोकर मीरा छत पर गई और सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। थोड़ी देर बाद आरती छत पर अपने कपड़े लेने गई तो उसने देखा कि उसकी साड़ी पहले से ही ज्यादा गंदी थी और छत के कोने में एक जमीन पर पड़ी थी। ये देखकर आरती भड़क गई और तेजी से नीचे उतरी। मीरा, ओ मीरा, अगर तुझे साड़ी नहीं धोनी थी तो साफ साफ मना कर देती ना। उसे इस तरह फेंकने की क्या जरूरत थी। देख, मैंने तुझे कहा था ना, जानबूझकर नमक तेज नहीं किया था मैंने, पर तू है कि उस छोटी सी बात का बदला लेने पर आ गई। जा, मुझे तुझसे अब कोई बात नहीं करनी है। अरे ओ सुन, तू क्या बात नहीं करेगी मुझसे? मैं ही तुझसे बात नहीं करूंगी। अब से तू भाड़ में जा, समझी? मीरा के इतना कहते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तभी वहां पर उसकी सास सुमन आ गई और फिर, अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों आपस में? मत लड़ो। देखिए ना माँ जी, इसने मेरी साड़ी फेंक दी। मम्मी की कसम से मैं नहीं फेंकी, बल्कि इसी ने दाल में नमक तेज कर दिया था उस दिन। मम्मी जी, इसे कह दो यहाँ से चली जाए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। यहाँ से जाना किसे चाहिए वो मैं जानती हूँ, और वो तुम दोनों नहीं बल्कि नंदिनी है। सुमन की बात सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया और पास में खड़ी नंदिनी की पैरों तले जमीन ही नहीं रही। और फिर, क्या? पर मैंने क्या किया माँ? इन सब में मेरा क्या कसूर? मैं सब जानती हूँ नंदिनी, तू अपनी जेठानी से लड़कर यहाँ आई थी। मुझे लगा तू परेशान है, इसलिए मैंने तुझे वापस जाने को नहीं कहा। तूने मेरे ही घर को उजाड़ने लगी, मेरे दोनों बहू में लड़ाई करा दी। उस दिन जब दाल में तूने नमक डाला था तो मैं सब देख लिया था। मैं तो बस मीरा को डांट कर तेरे इरादे भांप रही थी, और आज मैं खुद देख लिया कि तूने छत पर जाकर आरती की साड़ी तार से नीचे गिराकर उसे गंदा कर दिया। अब बस बहुत हो गया। इससे पहले मैं कुछ गलत कह दूं, चली जा अपने घर। और तुम दोनों तो बचपन की सहेली हो ना, फिर एक दूसरे पर इतना भी भरोसा नहीं है। ऐसे कैसी दोस्ती? चलो अब एक दूसरे से माफी मांगो। सच्चाई जानकर आरती और मीरा एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। दूसरी तरफ अपनी पोल खोलने के बाद नंदिनी चुपचाप सूटकेस लेकर बाहर निकल गई।